जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको 1865 वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस ये फॉर्म आप लोग 19 मई 2026 तक भर सकते हैं, यानी कि आपके पास लास्ट के 8-9 दिन ही बचे इस फॉर्म को भरने में। तो अगर गाइस अपना आप फॉर्म भरना चाहते हो और आपने अभी तक नहीं भरा तो इस वीडियो को वॉच करके आप फॉर्म भर लीजिए। आप अभी जो वीडियो में देख सकते हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें आपको आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी दी गई है, यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है वो मई जून 2026 में हो जाएगा। इसके अलावा गाइज आपकी जो एज है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 1 अप्रैल 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर इसके बाद में होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। साथ ही गाइज कौन सी स्टेट के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एज लिमिट 20 से 28 साल के बीच रखी गई है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट भी दी जाएगी। और गाइज अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी ग्रेजुएशन जो है वो आपकी यहाँ पर बोला है कि डेट ऑफ ग्रेजुएशन मार्कशीट शुड नॉट बी पीरियर 1/4/2022, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन है वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2026 के बीच में होनी चाहिए। अगर इसके पहले या इसके बाद में हुई है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उसका जो एग्जाम पैटर्न है ऑनलाइन टेस्ट का वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। इसी के साथ में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन से एरिया को कितनी स्टाइपेंड दिया जाएगा, यानी कि अगर आप रूरल सेमी अर्बन से आते हैं तो आपको 15,000 स्टाइपेंड यानी कि सैलरी मिलेगी, अर्बन के लिए 18,000 और मेट्रो के लिए 20,000 रुपये। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा गाइस बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो फीस यहाँ पर जो रखी गई है वो आपकी जनरल OBC के लिए 800, ऑल फीमेल्स के लिए 600, SC/ST के लिए 600 और PWD के लिए 400। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए और आपने अभी तक नहीं भरा तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। लिंक आप जब ओपन करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दी वो सभी की सभी इन्फॉर्मेशन आप यहां पर सरल लैंग्वेज से देख सकते हैं। सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है या आपने अकाउंट बना लिया तो आप यहां पर लॉगिन आईडी में आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अगर गाइज अभी तक आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट रजिस्टर्ड येट, इसके सामने जो रजिस्टर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका फुल नेम एंटर करना है जो कि आपका आधार कार्ड में लिखा है, यानी कि सेम नाम जो कि आधार कार्ड में है। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। एंड देन यहाँ पर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो कि आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपने ईमेल आईडी रजिस्टर किया वो यहाँ पर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने बनाया था और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइज यहाँ पर सबसे पहले आप आपका फोटो अपलोड कर लीजिए, तो आप अपडेट योर प्रोफाइल यहाँ पर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो फोटो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल देनी होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया आधार कार्ड का नंबर, तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए 12 डिजिट वाला। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आपको यहाँ पर जो आपका ईयर है बर्थ का वो मेंशन कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, लीगली सेपरेटेड, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। PWD स्टेटस, अगर आप विकलांग है अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर हो। ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है कि आप OBC में क्रीमी लेयर है या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल, तो आपको यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि नन, नॉट नॉन, बेसिक, बिगिनर, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस्ड। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इसको नन, नॉट नॉन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। बट अगर आपको आती है तो आप बेसिक, बिगिनर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको बताना है कि आपको पढ़नी आती है, अगर हाँ तो यस के ऊपर टिक कर देंगे और अगर आपको लिखनी आती है तो यस के ऊपर टिक कर देंगे। और स्पीक में अगर आपको बोलनी आती है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी प्रोफिशिएंसी लेवल में आपको सेम वे में यहाँ पर बताना है
तो चले मैं इसमें एडवांस सेलेक्ट कर लेता हूँ। एडवांस सेलेक्ट करने के बाद में, क्योंकि हिंदी तो आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी अच्छे से आती होगी, तो आप इसमें यस कर देना। उसके बाद में यहाँ पर रीजनल लोकल लैंग्वेज आता है। अगर आपको कोई और रीजनल या लोकल लैंग्वेज आती है जैसे कि उर्दू, पंजाबी, संस्कृत या फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखिए और बता दीजिए कि मुझे लिखनी आती है, पढ़नी आती है या बोलनी आती है। इसके बाद गाइज आप एप्लीकेंट एजुकेशनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। गाइज वो क्वालिफिकेशन जो कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप यहाँ पर इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली इस वाली वैकेंसी पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ लास्ट मार्कशीट, लास्ट मार्कशीट के ऊपर कौन सी डेट है या फिर किस डेट में आपकी लास्ट मार्कशीट जारी हुई है, वो पहले मंथ, फिर डे और उसके बाद में ईयर। पहले आपको डे नहीं बल्कि मंथ देना होगा और फिर डे और उसके बाद में ईयर। करंटली परसुइंग, अगर आप अभी कुछ को कर रहे हैं तो यस, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया तो आप नो कर देना। फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे एप्लीकेंट एड्रेस डिटेल, आप इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका करंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो करंट एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर आप आधा जो आपका एड्रेस का हिस्सा है वो यहाँ पर टाइप कर देना और जो बाकी बचता है वो आप एड्रेस लाइन 2 में फिल कर देना। उसके बाद आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आपका सिटी या टाउन या विलेज कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, ऊपर आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा, नीचे आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वही आप यहाँ पर नीचे भर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कैंडिडेट प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर नीचे अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। तो पहले आप देख सकते हैं आधार कार्ड फ्रंट साइड आपको अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर आधार कार्ड का जो बैक साइड है वो अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आपका जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप ओबीसी है या फिर SC ST है तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 10th की मार्कशीट में आपको अपलोड करके दिखाऊं तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। डेमो के लिए मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइस जैसे इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, आप नीचे देखेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो अगर आपका कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर नीचे आता है लुकिंग फॉर, आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए देख रहे हैं या जॉब के लिए, तो आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप डिटेल्स के अंदर देखने को मिलेगा कि इफ यू हैव प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन एनी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और साइंड एंड अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ यू लेफ्ट इट मिडवे यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अनदर अप्रेंटिसशिप। यानी कि आप अगर आपने पहले किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप की है, फिर अप्रेंटिसशिप करते समय उसको बीच में छोड़ दिया था, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही आई हैव एक्नॉलेज्ड एंड कंफर्म दैट आई एक्सेप्ट फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इफ आई अप्लाई फॉर अनदर अप्रेंटिसशिप डिस्पाइट दिस कंडीशन आई शैल बी। बेसिकली आप यहाँ पर ये कह रही है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया है, मैंने पहले भी अप्रेंटिसशिप कर लिया और दोबारा मैं इसमें अप्लाई कर लूँ तो मेरे ऊपर आप कोई भी एक्शन लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप NATS ID और अप्रेंटिसशिप NAPS ID मांगी है। अब गाइज आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये हमें NAPS या NATS ID कहाँ से मिलेगी। तो गाइज अगर आप नोटिफिकेशन को चेक करेंगे तो नोटिफिकेशन में आपको पहले ही बोल दिया है कि जो कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इस पोर्टल के माध्यम से उनको या तो NATS पोर्टल के ऊपर या फिर NAPS पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। क्योंकि गाइज वहाँ पर जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं कि आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर इतने कैंडिडेट गवर्नमेंट अप्रेंटिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इसलिए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी अनिवार्य है। आप देख सकते हैं NATS पोर्टल और NAPS पोर्टल दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पर अगर NATS पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है तो इस वाले पोर्टल को ओपन करेंगे, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड अगर आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप india.gov.in इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना चाहते तो आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। अब इन दोनों पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस अलग अलग है, तो इसके संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अभी जो मैंने लिंक दिया हुआ है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने अभी तक भी ओपन नहीं किया इसको तो ओपन करके जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे अप्रेंटिसशिप india.gov.in रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक और साथ ही NATS education.gov.in रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक, यानी कि यहाँ पर इन लिंक पर मैंने वीडियो डाल दी है। तो
तो जिस भी पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कोई एक पर करना अनिवार्य है। मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप NATS के ऊपर कीजिएगा। तो आप वही वीडियो वॉच करके आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको मिलेगा वो आप यहाँ पर इसमें फिल कर देना। कहाँ पर आपको फिल करना है वो आप देख सकते हैं, अप्रेंटिसशिप NATS ID या फिर NAPS ID। तो जिसके ऊपर भी आपने किया है वही आप एक चीज़ यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। ये जानकारी सेव करने के बाद आप यहाँ पर डैशबोर्ड के सेक्शन में आएंगे और अप्रेंटिसशिप के सेक्शन में आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तो आप इसके ऊपर ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले से अपलोड करके रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आधार कार्ड फ्रंट साइड, आधार कार्ड बैक साइड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC है तो सभी चेक करते हुए आप यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देखेंगे NATS NAPS डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट फोटोग्राफ यानी कि आपका फोटो अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है, आपका फाइल नेम आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर आएगा। अपनी अपार ID यहाँ पर आप डाल देंगे, जो आपका अपार ID का इमेज है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब अगर आपकी अपार ID नहीं है तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए कि अपार ID कैसे बनाएं। बहुत ही आसानी से आप 1-2 मिनट के अंदर उसको बना लेंगे और वो बना करके आप यहाँ पर उस डिटेल को डाल देंगे। फिर यहाँ पर आता है कि स्टेट ऑफ चॉइस, कौन सी स्टेट को आप चॉइस देना चाहते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है पोस्टिंग के लिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, पहली चॉइस। फिर यहाँ पर सेकंड चॉइस, उसके बाद में थर्ड चॉइस, फिर यहाँ पर फोर्थ चॉइस, उसके बाद में फिफ्थ चॉइस। इस तरह से आपको यहाँ पर ये प्रेफरेंसेस दे देनी है। उसके बाद जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट किया उसकी लोकल लैंग्वेज क्या वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर पूछेगी क्या आप इस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर क्या आपने इस लोकल लैंग्वेज को 10वीं या 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। उसके बाद डिक्लेरेशन है, आप यहाँ पर टिक कर देंगे एंड इसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद आप यहाँ पर ओके कर देना और ओके करने के बाद में अब गाइज आपको इसमें फ़ी पेमेंट करना है। तो फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर भी लिंक मिलेगा एंड गाइज आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड किया जाएगा। अभी यहाँ पर जो लिंक है पेमेंट करने का वो नहीं आया है आपको। इस तरह से जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं PNB की वैकेंसी है, इसके सामने आप देख सकते हैं पे नाउ का एक ऑप्शन है। इस तरह से आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करके अपना फ़ी पेमेंट करना होगा एंड जैसे आप फ़ी पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। इस तरह से गाइज आप लोग आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।